Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.2. Question number first, observe the table given below, check and decide whether the individual have to pay income tax. यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें यहाँ पर सबके नाम, एज एंड टैक्सेबल इनकम दी हुई है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनको टैक्स पे करना होगा या नहीं। मतलब यहाँ पर हमें आंसर यस या नो में ही लिखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो फर्स्ट में देखिए हमें गिवन है निकिता। निकिता के लिए पहले फाइंड कर लेते हैं। निकिता's एज इक्वल टू 27 ईयर्स। 27 ईयर्स की है जो कि 60 से कम है। मतलब निकिता की जो एज है वो 60 से कम है और साथ में उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। मिसेस निकिता's इनकम इक्वल टू रुपीज़ 2,34,000। 2,34,000 है जो कि 2.5 लाख से कम है। अगर 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट होता है इसका तो वो टैक्स पेमेंट करती। जो हमारी फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग उसे 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। मिसेस निकिता's income is below the basic exemption limit of rupees 2,50,000। यहाँ पर देखिए इसकी जो इनकम है 2,50,000 से कम है। मतलब इसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में इसकी जो एज है वो 60 से कम है। मिसेस निकिता will not have to pay इनकम टैक्स। मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो। अब सेकंड में हमें दिया हुआ है मिस्टर कुलकर्णी। सेकंड, मिस्टर कुलकर्णी एज 36 ईयर्स। हमें इसकी एज 36 ईयर्स दी हुई है जो कि 60 से कम है। मतलब मिस्टर कुलकर्णी की एज 60 से कम है और इनकी इनकम कितनी दी हुई है 3,27,000। मिस्टर कुलकर्णी इनकम इक्वल टू रुपीज़ 3,27,000। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर कुलकर्णी की जो एज है वो 60 से तो कम है, लेकिन उनकी जो इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा है। मतलब इनको पे करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, इनको टैक्स पे करना होगा। हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि इन्हें कितना टैक्स पे करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि टैक्स पे करना है या नहीं। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर यस और नो में आंसर लिखना है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनकी हमें इनकम देखना है कि इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है या नहीं। हमें सिर्फ इनकी इनकम देखना होगा कि इनकी इनकम कितनी है। मिस्टर कुलकर्णी's income is above the basic exemption लिमिट ऑफ रुपीज़ 2,50,000। मतलब यहाँ पर देखिए इनकी जो इनकम है 2,50,000 से ज़्यादा है। मतलब इन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर कुलकर्णी will have to pay इनकम टैक्स। इन्हें पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यस। थर्ड,
थर्ड में हमें नाम दिया हुआ है मिसेस मेहता। मिसेस मेहता's एज 44 ईयर्स। 44 ईयर्स। इनकी एज भी 60 से कम है। एज तो 60 से कम है। अब हमें देखना है कि इनकी इनकम कितनी है। मिसेस मेहता's इनकम इक्वल टू ₹5,82,000। यहाँ पर इनकी इनकम है 5,82,000, जो कि 2,50,000 से ज़्यादा है। मतलब इन्हें भी टैक्स पे करने की ज़रूरत है। मिसेस मेहता's income is above the basic exemption limit of ₹2,50,000. Therefore, Mrs. Mehta will have to pay इनकम टैक्स। मतलब इन्हें भी टैक्स पे करने की ज़रूरत है। फोर्थ में देखिए, यहाँ पर हमें नाम दिया हुआ है मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज की जो एज है वो 64 ईयर्स है और इनकी इनकम है 8,40,000। मिस्टर बजाज एज 64 ईयर्स, जो कि 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज 60 to 80 ईयर्स। हमें यहाँ पर जो एज है वो 3 टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। फर्स्ट टेबल में 60 से कम, सेकंड में 60 से ज़्यादा, थर्ड में 80 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो इनकी एज है वो सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग हो रही है 60 to 80 के बीच की। मिस्टर बजाज इनकम इक्वल टू ₹8,40,000। इनकी इनकम है 8,40,000। अब यहाँ पर देखिए, इनकी जो एज है वो सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग आई है। तो हमें अब इनका इनकम टैक्स सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो सेकंड टेबल में 3 लाख से अगर ज़्यादा हो इनकी इनकम, तो इन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा हो रही है, मतलब इन्हें टैक्स पे करना होगा। मिस्टर बजाज इनकम is above the basic exemption limit of ₹3 lakh। यहाँ पर इनकी जो इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है, मतलब इन्हें भी टैक्स पे करने की ज़रूरत है। Therefore, मिस्टर बजाज will have to pay इनकम टैक्स। मतलब यहाँ फोर्थ में मिस्टर बजाज को पे करने की ज़रूरत है। अब फिफ्थ में हमें दिया हुआ है मिस्टर दे सिल्वा। मिस्टर दे सिल्वा की जो एज है, मिस्टर दे सिल्वास एज इक्वल टू 81 ईयर्स गिवन है। इनकी एज 81 गिवन है और साथ में इनकी जो इनकम है वो है, यहाँ पे देखिए इनकी जो एज गिवन है वो 81 ईयर्स एंड इनकम है 4,50,000। यहाँ पर हमने एज तो लिख लिया 81 ईयर्स, जो कि 80 से ज़्यादा है। मतलब इनकी जो एज है वो 80 ईयर्स से ज़्यादा है। तो ये थर्ड टेबल के अकॉर्डिंग हमें इसे देखना होगा कि इन्हें पे करने की ज़रूरत है या नहीं। मिस्टर दे सिल्वास इनकम इक्वल टू ₹4,50,000।
अब सेकंड टेबल में 60 to 80 के बीच में होता है, तो वहाँ पर 3 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो पे करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर 81 ईयर्स है, मतलब 80 से भी ज़्यादा एज है, तो इसे हम थर्ड टेबल में देखेंगे। और थर्ड टेबल के अकॉर्डिंग अगर इनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो इन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है। तो मिस्टर De Silva's income is below the basic exemption लिमिट ऑफ 5 lakhs। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो इनकम है 5 lakhs से कम है, मतलब इन्हें भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Therefore, Mr. De Silva will not have to pay इनकम टैक्स, मतलब इन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर करतार सिंह work in a private company. His monthly income after deduction of allowance is 42,000 and every month he contributes 3,000 to GPF. He has also bought 15,000 worth NSC means National Saving Certificate and donated 12,000 to the PM Relief Fund. Compute his income tax. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि करतार सिंह है जिनकी एज 48 ईयर्स है, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें पर मंथ सैलरी मिलती है 42,000 आफ्टर डिडक्शन, जिसमें से वो 3,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं जीपीएफ में पर मंथ है, और 15,000 रुपीज़ का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उन्होंने ले रखा है, और साथ में डोनेट करते हैं 12,000 रुपीज़ पीएम रिलीफ फंड में। तो हमें यहाँ पर इनका इनकम टैक्स फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन, मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम इक्वल टू रुपीज़ 42,000। करतार सिंह की मंथली इनकम कितनी है? 42,000। अब हमें इनकी ईयरली इनकम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर करतार सिंह ईयरली इनकम इक्वल टू 42,000 इंटू 12, मतलब 42,000 में हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली इनकम हो जाएगी, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है। तो यहाँ पर ये जो मंथली इनकम है 42,000, उसमें हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो हमारा आंसर आया है ₹5,04,000, मतलब करतार सिंह की जो ईयरली इनकम है वो हो जाएगी 5,04,000। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उनका इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। मिस्टर करतार सिंह इन्वेस्टमेंट जीपीएफ प्लस एनएससी, वो जीपीएफ और एनएससी में ही इन्वेस्ट करते हैं। जीपीएफ में वो 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, और एनएससी में 15,000। तो यहाँ पर देखिए जीपीएफ में 3,000 रुपीज़ तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो एवरी मंथ का हमें ईयरली फाइंड करना है, तो हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एनएससी में वो इन्वेस्ट करते हैं 15,000, इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू 36,000, 12 3 से 36 प्लस 15,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 15,000 इक्वल टू रुपीज़ 51,000, मतलब वो टोटल 51,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं ये एक साल में। इन्वेस्टमेंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन साथ में हमें ये भी कहा हुआ है कि वो डोनेट करते हैं 12,000 रुपीज़ पीएम रिलीफ फंड में, तो वो भी लिखना होगा, क्योंकि उनका जो टैक्स कटेगा वो टैक्स ये सब डिडक्ट करने के बाद ही जो सैलरी बचेगी उसमें से डिडक्ट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये सब माइनस करना होगा उनकी सैलरी में से। तो उनका इन्वेस्टमेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना होगा डोनेट वाली वैल्यू। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड इक्वल टू रुपीज़ 12,000 रुपीज़ वो रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं, तो उनका जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम मतलब जिन इनकम पर उनको टैक्स पे करना है, क्योंकि टोटल उनको 42,000 तो मिलती है, लेकिन ये जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं या डोनेट करते हैं ये सब डिडक्ट होने के बाद जो सैलरी बचती है उसमें से हम
टैक्स करते हैं। इक्वल टू उनकी ईयरली इनकम हमने फाइंड कर ली थी। ईयरली इनकम में से हम उनका इन्वेस्टमेंट और डोनेशन माइनस कर देंगे। इक्वल टू ईयरली इनकम 5,04,000 माइनस इन्वेस्टमेंट उनका आया था 51,000 ईयरली का, 51,000 प्लस डोनेशन इक्वल टू 12,000 इक्वल टू 5,04,000 माइनस 51,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 63,000 इक्वल टू 5,04,000 माइनस 63,000 इक्वल टू ₹4,41,000। मतलब यहाँ पर ये सब डिडक्ट करने के बाद जो उनकी ईयरली इनकम बचेगी टैक्सेबल इनकम वो हो जाएगी 4,41,000। मतलब अब उन्हें इस इनकम पर टैक्स पे करना होगा। अभी तक जो इनकम हमने फाइंड करी थी हम इसमें टैक्स पे नहीं करते हैं। ये पूरा जो कंट्रीब्यूट है या डोनेशन वैल्यू होती है ये डिडक्ट करने के बाद जो सैलरी बचती है उसमें से टैक्स पे करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कितना टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिस्टर करतार सिंह इनकम falls in the slab 2,50,000 to 5 लाख। मतलब इनकी जो इनकम आ रही है टैक्सेबल इनकम वो 2,50,000 से 5 लाख के बीच की है। तो इनके बीच में उन्हें 5% का टैक्स देना होता है। ये हमने टेबल में देखा था, टेबल फर्स्ट में, कि अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच इनकी इनकम हो तो हमें 5% टैक्स देना होता है। देयरफॉर तो हम जो इनकी इनकम बच रही है इसका 5% फाइन कर लेते हैं। इनकम टैक्स इक्वल टू 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। अब यहाँ पर देखिए 4,41,000 का हमें 5% फाइन करना था टैक्सेबल इनकम के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 2,50,000 माइनस किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि टेबल फर्स्ट में हमने देखा है कि 2,50,000 में एक भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 2,50,000 से ऊपर जो सैलरी आती है उसमें टैक्स पे करना होता है। तो उसका हमने निकाल लिया 5%। इसको माइनस कर देंगे तो बाकी की जो सैलरी रहेगी उसका 5% निकाल जाएगा। ये इक्वल टू 5% ऑफ 4,41,000 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4,41,000 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 1,91,000 इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, 5 इंटू 1,910 इक्वल टू ₹9,550। मतलब उन्हें 5% टैक्स कितना आया है, 9,550 इनकम टैक्स है। अब यहाँ पर उन्हें 2% एजुकेशन सेस भी देना होता है इसमें, तो हम उसका एजुकेशन सेस भी फाइंड कर लेते हैं। 2% देता है वो, तो 2% ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100। अब इनकम टैक्स ये आया है हमारा, जो सैलरी का इनकम टैक्स तो ये है, लेकिन साथ में एजुकेशन सेस के उससे भी 2% कटता है। तो 2% हम इसका निकालेंगे जो हमारा इनकम टैक्स आया है। 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 इक्वल टू 191 रुपीज़ 191। अब ये हो गया एजुकेशन सेस में। अब सेकेंडरी एजुकेशन सेस में भी हमें देना होता है। सेकेंडरी एंड हायर
एजुकेशन सेस में हमें देना होता है 1% ऑफ इनकम टैक्स का 1%। तो 1% ऑफ इनकम टैक्स कितना है 9550 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9550। 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है 191 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 95.50। तो मतलब इनका 1% हो जाएगा 95.50। तो अब हमें 3 टैक्स मिला है। एक तो इनकम टैक्स जो उनकी सैलरी का इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स का एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस निकला है 191 एंड 95.50। तो अब हम टोटल इनकम टैक्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो टोटल उनका कितना हो जाएगा इनकम टैक्स इक्वल टू 9550 प्लस एजुकेशन सेस है हमारी वैल्यू 191 प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में है 95.50। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। तो ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी 9836.50 रुपीज़। Therefore, Mr. Kartar Singh's income tax is rupees 9836.50 rupees। आंसर। तो यहाँ पर हमने उनका इनकम टैक्स फाइंड कर लिया है, वो है 9836.50। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.